महाभारत के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, अर्जुन के 4 विवाह। देखिए, लाक्षागृह के सुरंग मार्ग से निकलकर पांचों पांडव एक जंगल में पहुंचे, जहां भीम ने हिडंब राक्षस को मारकर उसकी बहन हिडंबनी से विवाह कर लिया, जिससे घटोत्कच नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे अपने साथ लेकर हिडंबनी चली गई। जिस जंगल में पांडव निवास करते थे, उसी जंगल में एक दिन व्यास जी आ गए। कुंती पांचों पुत्रों सहित कुंती ने उन्हें प्रणाम किया। व्यास जी ने आशीर्वाद देकर कहा, कुंती, जीवन में चारों पन एक जैसे व्यतीत नहीं होते हैं। इसी दिन तुम्हारे पुत्र ही राजा बनेंगे। अब समय काटने के लिए तुम एक चक्रपुर को प्रस्थान करो। वहां की प्रजा बहुत दुखी है, उसका हित हो जाएगा। कुंती पुत्रों समेत एक चक्रपुर को चली गई, जहां भीम ने बृकासुर को मारकर प्रजा को सुखी बनाया। इसके बाद व्यास जी ने कुंती को मणिपुर जाने की आज्ञा दी। कुंती पांचों पुत्रों सहित मणिपुर में पहुंची। उधर भगवान कृष्ण ने गरुण देव से कहा, जाओ पांडवों का पता लगाकर उन्हें मणिपुर में पहुंचा दो। हमारी तरफ से कुंती बुआ को धीरज बना देना। गरुण जी ने प्रस्थान कर दिया। पांडवों को मणिपुर में देखकर वे वापस लौट आए और कृष्ण को बता दिया कि पांडव गण मणिपुर में ही निवास कर रहे हैं। एक दिन की बात है, अर्जुन प्रातः काल सरोवर में स्नान करने गए। अचानक एक मकड़ी ने उनका पैर पकड़ लिया, परंतु पैर पकड़ते ही वह मकड़ी स्त्री बन गई। अब तो यह दृश्य देखकर अर्जुन आश्चर्य में डूब गए। स्त्री ने कहा, मैं चित्रकेतु गंधर्व की पुत्री हूं, मेरा नाम चित्रांगदा है। एक बार संगीत प्रतियोगिता में ताल भंग होने के कारण हमारे पिता ने ग्राह होने का श्राप दे दिया था और कहा था कि जब तुम अर्जुन का पैर पकड़ेगी तो तुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। अब मैं तुम्हारे शरणों को जीवन भर नहीं छोड़ूंगी कि मैं तब पद छाड़ब अब नाही, और चलो हमार पिता के पाही। अब आप मेरे पिता के पास चलें और मुझे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले चलें। अर्जुन ने कहा, अभी हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए तुम अपने घर जाओ, मैं अति शीघ्र तुम्हारे साथ आकर विवाह करूंगा। अर्जुन ने चित्रांगदा को वचन दिया और उसे विदा कर दिया। वापस लौट आए। इधर पांचाल नरेश द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर करने का विचार किया। भगवान कृष्ण ने गरुण को भेजकर पांडवों के पास सूचना पहुंचाई कि पांचाल नगर में द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। द्रौपदी का विवाह अर्जुन के अतिरिक्त किसी से नहीं हो सकता है, इसलिए तुम पांचाल नगर में जाकर निवास करो। गरुण जी पांडवों को संदेश देकर चले गए। पांडवों ने तपस्वी बाना बनाया और पांचाल नगर में जाकर निवास करने लगे। कि तापस रूप रहे तहाँ जाई, और भीख मांग के दिवस गमाई। वे वहां भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगे। कुछ दिनों बाद द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शल्य, अश्वत्थामा, सुशर्मा, चित्रसेन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, कृष्ण आदि स्वयंवर में पहुंचे। अर्जुन ने लक्ष्य भेद करके द्रौपदी से विवाह कर लिया। कौरवों के साथ उनका युद्ध हुआ। अर्जुन विजयी हुए। द्रौपदी 5 पतियों की रानी बन गई। उधर कौरवों को ज्ञात हो गया कि पांडव लाक्षागृह में जले नहीं बल्कि वो जीवित हैं। भीष्म ने धृतराष्ट्र से कहा, पांडवों को बुलाकर उनका आधा राजपाट वापस कर दो, ज्यादा अनित करना ठीक नहीं है। धृतराष्ट्र ने एक पत्र लिखवाकर विदुर को पकड़ाया कि यह पत्र जाकर द्रुपद को दे देना कि वे पांडवों को यहाँ भेज दें, मैं उनका आधा राज्य देने के लिए तैयार हूं। विदुर जी ने जाकर द्रुपद को पत्र दिया। द्रुपद ने पांडवों से कहा, धृतराष्ट्र तुम्हें आधा राज्य देना चाहते हैं। भीमसेन ने कहा, उसने पहले लाक्षागृह में चलाने का प्रयास किया, अब पता नहीं क्या करना चाहता है, इसलिए उसकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता।
धर्मराज ने कहा भैया भगवान कृष्ण के होते हुए हम लोगों का बुरा नहीं हो सकता है। अस्तु पांडवगण हस्तिनापुर में आए। धृतराष्ट्र ने उन्हें खांडव वन का राज्य दे दिया, जहां पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगर बसाया और सानंद रहने लगे। एक दिन वहां देवर्षि नारद जी आ गए। उन्होंने धर्मराज से कहा, राजन, पहले सुंदर और उपसुंदर नाम के दो दैत्य यहां रहते थे, जिनके बीच में एक ही नारी थी। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया और दोनों एक दूसरे के हाथों से मारे गए। इसलिए 5 पति होने के कारण द्रौपदी के महल में जाने का कोई नियम होना चाहिए। 72 दिन तक पांडव द्रौपदी के महल में निवास करे। एक पांडव 72 दिन तक द्रौपदी के महल में निवास करे। बीच में भूल से भी यदि कोई दूसरा जाए तो 12 वर्ष तक वन में निवास करे। कि नियम उल्लंघन करई जो कोई 12 वर्ष वास बन होई। एक दिन रात में एक ब्राह्मण ने रक्षा हेतु अर्जुन को आवाज लगाई। अर्जुन अपना धनुष लेने द्रौपदी के महलों में चले गए, जिससे उनका 12 वर्ष का वनवास हो गया। सन्यासी का वेश बनाकर अर्जुन विचरण करने लगे। एक दिन भोगावती में स्नान करके अर्जुन शेषनाग का दर्शन करने के लिए पाताल लोक चले गए। शेषनाग ने अर्जुन को भक्त समझकर अपनी कन्या उलूपी का विवाह कर दिया। उसे साथ में लेकर अर्जुन मृत्युलोक में आए और उन्होंने चित्रांगदा के साथ विवाह किया। चित्ररथ ने अर्जुन को बहुत सा दान दहेज दिया। अर्जुन दोनों पत्नियों सहित वहां निवास करने लगे। नागराज के उपवन में 5 अनार के वृक्ष थे, जो अर्जुन के जीवन मरण की पहचान थे। उनमें ऐसी विशेषता थी कि जिस दिन अर्जुन की मृत्यु होगी उसी दिन 5 वृक्ष सूख जाएंगे। कुछ दिनों बाद चित्रांगदा और उलूपी गर्भवती हो गईं। अर्जुन उन्हें छोड़कर तीर्थ यात्रा करने चले गए। उधर दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। चित्रांगदा से बभ्रुवाहन और उलूपी से इरावन का जन्म हुआ। कालांतर में इरावन किन्नरों का देवता बन गया और बभ्रुवाहन मणिपुर का राजा बना। इधर तीर्थाटन करते हुए अर्जुन द्वारावती में पहुंचे, जहां उन्होंने बलराम की बहन सुभद्रा से विवाह किया। धीरे धीरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए कि 12 वर्ष वास बन ऐसे गए सिराए, पारख ले सुभद्रही अपने गृह गए आए। भगवान कृष्ण भी सुभद्रा के सहित इंद्रप्रस्थ में पहुंचे। एक समय भगवान कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठे हुए थे। उसी समय अग्निदेव ब्राह्मण का रूप बनाए हुए उनके पास आए। उन्होंने कहा, हे धनुर्धारी अर्जुन, मेरी रक्षा करो, मैं गर्मी से जल रहा हूं। राजा मरुत ने 12 वर्ष लगातार विशाल यज्ञ की, इतनी आहुतियां पड़ी कि मैं व्याधि युक्त हो गया, इसलिए मुझे कदली वन में पहुंचा दो। आज भगवान कृष्ण और अर्जुन अग्निदेव को कदली वन में ले गए। अब तो उनकी गर्मी से कदली वन में आग लग गई कि पावक वन माही लगी, सुरपति क्रोध अपार, प्रलय काल के मेघ सबो आयु बैर संहार। इंद्र ने प्रलयंकर मेघों को पानी बरसाने का आदेश दे दिया, परंतु पानी स्वयं पानी पानी हो गया कि पानी खुद पानी पानी था, पानी ने उल्टा काम किया। बन बन कर तेल रूप उसने उस बन का काम तमाम किया। कुछ भक्तों का विचार है कि अर्जुन ने बाणों की छतरी बना दी थी, जिससे कदली वन पर पानी का असर नहीं पड़ रहा था। और पशु पक्षी और उत्तर जेते पावक सकल जराए ते। जितने पशु पक्षी और वृक्ष थे सभी जलकर समाप्त हो गए कि जीव जंतु सब करही पुकारा, दानव दैत्य भयो सब छारा। कदली वन के जीव जंतु पुकार करने लगे, दानव और दैत्य जलकर छार हो गए। उसी वन में मैदानव का वास था। वह अर्जुन से प्रार्थना करने लगा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारी शरण में हूं कि आपन शरण राखु नृप मोही,
और कबहू का करब काज हम तो ही। मैदानम ने कहा यदि आज तुमने मुझे बचा लिया तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं किसी दिन तुम्हारे काम में अवश्य आऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन मैदानव की रक्षा करना उचित है। अर्जुन ने अग्निदेव से कहा मैदानव नहीं जलना चाहिए। अग्निदेव ने उसे छोड़ दिया। आज मैदानव अर्जुन और कृष्ण को प्रणाम करके वहां से चला गया। उसी वन में घोरमी नाम की एक नागिनी रहती थी। उसने आकाश की तरफ उड़ान भरी। अर्जुन ने उसके पंख काट दिए। वह भी अग्नि में जलकर समाप्त हो गई। कि पारथ देखी बाण परिहारा और पंख काटी पावक महुडारा। अस्तु प्रतिशोध की भावना से उस नागिनी का पुत्र अश्वसेन कर्ण के पास पहुंचकर उसके तर्कस में चुनचुक सर बनकर रहने लगा। अग्निदेव को भोजन और शांति प्राप्त हुई। उन्होंने आज प्रसन्न होकर श्वेत घोड़ों से युक्त अर्जुन को दिव्य रथ प्रदान किया। इस प्रकार कुछ दिनों तक भगवान कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ में निवास किया। इसके बाद द्वारिकापुरी लौट आए कि कछु दिन कहाँ रहे भगवान अपनी द्वारावती की न पयाना। एक दिन देवर्षि नारद द्वारावती में पहुंचे। भगवान कृष्ण उस समय रुक्मिणी के महल में बैठे हुए थे। नारद ने उन्हें पारिजात का पुष्प प्रदान किया। भगवान ने वह पुष्प रुक्मिणी को दे दिया। सत्यभामा क्रोधित हो गई। भगवान ने अर्जुन को कुबेर के बाग से फूल लेने के लिए भेजा, जहां हनुमान से उनका झगड़ा हो गया। दोनों अपने अपने इष्टों को बड़ा बताने लगे। परीक्षण हेतु अर्जुन ने बाणों का पुल बनाया। हनुमान ने उसे तोड़ने का प्रयास किया। भगवान ने कमठ रूप धारण करके पुल की रक्षा की और रामकृष्ण का मिश्रित रूप दिखाकर दोनों का समझौता करवाया और अंतर्ध्यान हो गए। और पाछे पूप पार्थ लई गए श्रीपति सो सतभामई दयऊ। इसके बाद अर्जुन फूल लेकर कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण ने सत्यभामा को पुष्प दे दिए। सत्यभामा प्रसन्न हो गई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया। कुछ दिनों तक द्वारिकापुरी में निवास करके अर्जुन इंद्रप्रस्थ को लौट आए। इसके बाद धर्माश्वमेध में कृष्ण इंद्रप्रस्थ में फिर पहुंचे। दिग्विजय करने का आदेश दिया, जिसमें जरासंध भीम के द्वारा मारा गया। सभा भवन में जल को थल समझकर दुर्योधन द्रौपदी द्वारा अपमानित हुआ। कृष्ण की अग्र पूजा देखकर शिशुपाल उन्हें गाली देने लगा और कृष्ण के हाथों से मारा गया। दुर्योधन द्रौपदी से अपना बदला चुकाना चाहता था, इसलिए उसने सभा जोड़कर पांडवों पर चढ़ाई करने का विचार किया। शकुनी जुए के खेल में माहिर था। उसने कहा भांजे, अगर एक बार धर्मराज जुआ खेलने के लिए तैयार हो जाएं तो मैं उन्हें राजा से भिखारी बना सकता हूं। दुर्योधन ने विदुर से कहा, चाचा जी, यद्यपि मैं जानता हूं कि जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, फिर भी मेरा मन जुआ खेलने को कर रहा है। इसलिए आप धर्मराज के पास मेरी तरफ से जुआ का निमंत्रण देने के लिए चले जाइए। विदुर जी दुर्योधन को भीष्म और द्रोण के पास ले गए। उन्होंने समझाया, दुर्योधन, छल कपट से पांडवों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जिस जाल को तुम बिछाओगे उसमें स्वयं फंस जाओगे। परंतु दुर्योधन नहीं माना। उसने विदुर को इंद्रप्रस्थ भेज दिया। आज विदुर इंद्रप्रस्थ में पहुंचे। पांडवों ने उनका यथोचित सत्कार किया। विदुर ने दुर्योधन का दूत निमंत्रण दिया और कहा, मुझे माफ करना, जाना न जाना तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड है। धर्म ने कहा, चाचा जी, भगवान कृष्ण जिसके सहायक हूं उसका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। भीम ने कहा, अगर यह युद्ध का निमंत्रण होता तो मैं युद्ध के लिए तैयार था। द्यूत का निमंत्रण है तो भी मुझे स्वीकार है। अस्तु शत्रुघ्नी सेना सजाकर पांचों पांडव तैयार हो गए। कुंती और द्रौपदी को पालकी में बैठाकर आगे भिजवा दिया। ब्राह्मणों और भाइयों के सहित धर्मराज हस्तिनापुर में पहुंचे। दुर्योधन उनकी अगवानी करने आया। पांडवों ने बाग में डेरा लगाया। रनिवास में कुंती, गांधारी, भानुमति और द्रौपदी का मिलन हुआ। द्रौपदी भानुमति के पास ठहर गई। संजय ने जाकर धर्मराज को संदेश दिया कि प्रातः काल द्यूत सभा का श्री गणेश होगा। धर्मराज ने कहा, मैं गुरुजनों से मिलने के बाद आऊंगा।
प्रातःकाल धर्मराज भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि से मिले। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा ये हठी दुर्योधन तुम्हें छलबल से जीतना चाहता है। धर्मराज ने कहा, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, भले ही मेरा धन चला जाए परंतु धर्म पर आंच नहीं आनी चाहिए। गांधारी और धृतराष्ट्र से भी उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। धीरे धीरे कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात आ गई। अब तो हर गली कूचे में द्यूत क्रीड़ा होने लगी। धर्मराज युधिष्ठिर द्यूत सभा में पहुंचे। शकुनी उनके मुकाबले में बैठ गया। इतना ही नहीं, ज्योतिषियों ने धर्मराज को मना किया, राजन ग्रहदशा ठीक नहीं है। द्रोणाचार्य ने भी इशारा किया, यहां से चले जाओ, परंतु धर्मराज पर होनी का भूत सवार था। यहां तक कि उन्होंने राजपाट हराकर भाइयों सहित स्वयं को भी दांव पर लगा दिया। आखिर में द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन ने द्रौपदी को बुलवाकर दुशासन के द्वारा उसका शीर हरण करवाया। भगवान कृष्ण ने उसके शीर को अच्छे कर दिया। दुर्योधन खींचते खींचते थक गया, परंतु चीर नहीं घटा। कि कीन्ही लीला नंद कुमारा, तो खींचत चीर दुशासन हारा। तब तक विदुर जी ने जाकर धृतराष्ट्र और गांधारी को बताया। वे सभा में पहुंचे। दुशासन चीर छोड़कर भाग गया। धृतराष्ट्र और गांधारी ने द्रौपदी से क्षमा मांगी और घर में चलने को कहा। द्रौपदी ने इनकार कर दिया। पांडव विदुर के घर में निवास करने लगे। दुर्योधन को फिर भी चैन नहीं मिला। उसने सौबल को भेजकर दोबारा जुआ खेलने के लिए प्रेरित करवाया। सौबल ने जाकर धर्मराज से कहा, अभी तक तुमने धन से जुआ खेला, आज अपनी बात से जुआ खेलो। दुर्योधन से कहना, अगर मैं जीत जाऊं तो मेरा राजपाट वापस कर देना, अगर हार जाऊं तो 12 वर्ष का वनवास दे देना। धर्मराज की बात समझ में आ गई। आज दुर्योधन के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, दुर्योधन चौपड़ मंगवाओ, मैं फिर से जुआ खेलना चाहता हूं। दुर्योधन बोला, अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है ये दांव पर लगाओगे। धर्मराज ने कहा, मैं आज अपनी बात से चौपड़ खेलूंगा, अगर मैं जीत जाऊं तो मेरा राजपाट वापस कर देना, हार जाऊं तो 12 वर्ष का वनवास दे देना। दुर्योधन ने कहा, 12 वर्ष नहीं, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। दुर्योधन बोला, यही नहीं और भी दंड भरना होगा, 13वें वर्ष कहीं जाकर फिर गुप्तवास करना होगा। इसमें भी एक शर्त है, अगर पहचान लिए गए तो फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाएगा। धर्मराज ने स्वीकार कर लिया। शकुनी ने पांचा फेंका, बेचारे हार गए। कि एक बार पर खत्म था हार जीत का काम, पांचा पड़ते ही हुआ वह फैसला तमाम। अब तो कौरव मंडल तालियां पीट कर धर्मराज की हंसी करने लगा। धर्मराज ने कहा, दुष्टों याद रखो, 13 वर्षों के बाद तुम सबसे गिन गिन कर बदला चुकाऊंगा। धर्मराज ने शल्य को, भीम ने दुर्योधन को और दुशासन को, सहदेव ने शकुनी को मारने की प्रतिज्ञा की, नकुल ने कर्ण वंश को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की, अर्जुन ने कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा की, द्रौपदी ने दुशासन के लहू से केस बांधने की प्रतिज्ञा की और जंगल की तरफ प्रस्थान कर दिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।